सबसे सनसनीखेज खुलासा, दुनिया के सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल से उठ रहा है पर्दा। 92 तस्वीरें लीक, जिसमें ट्रंप भी दिखे। इसके अलावा ऐसी ऐसी हस्तियां जिन्हें देखकर आप भी चौंक जाएंगे। पूरा मामला जेफरी एपस्टीन सेक्स स्कैंडल का और उस आइसलैंड की काली कहानी के उजागर होने का अब वक्त आ गया है, जहां पर तमाम दुनिया के बड़े चेहरे पहुंचे। नाबालिग लड़कियों के साथ उनकी तस्वीरें वायरल हुई। तो आज आपको एक एक करके जेफरी एपस्टीन सेक्स स्कैंडल से जुड़ी हर एक कहानी बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। अब वक्त आ गया है जेफरी एपस्टीन की फाइल खुलने के लिए और तारीख 19 दिसंबर 2025, जिसके बाद दुनिया भर के तमाम नेताओं में खौफ है। तमाम बिजनेसमैन डरे हुए हैं कि किसकी तस्वीर वायरल हो जाए, क्योंकि तस्वीरों की संख्या आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। 95,000 तस्वीरें, जिसमें से अभी केवल 92 वायरल की गई। अब एक एक फाइल खुलेगी, एक एक तस्वीर दिखाई जाएगी, क्योंकि ट्रंप ने भी साइन कर दिया है। हालांकि ट्रंप पर ही सबसे ज्यादा सवाल हैं, क्योंकि उनकी तस्वीरें ही अभी पब्लिक में हैं। कहीं पर वो 4 लड़कियों के साथ घिरे हुए नजर आ रहे हैं, कहीं 6, तो कहीं किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हैं जिस पर सवाल उठ रहे हैं। तो सबसे पहले 19 नवंबर को क्या कुछ होने जा रहा है, यह आपको बता देते हैं। एपस्टीन सेक्स स्कैंडल की फाइल खुलेगी। नवंबर 2025 में एपस्टीन फाइल ट्रांसपेरेंसी एक्ट पास हुआ, ट्रंप ने साइन किया। 19 दिसंबर 2025 तक सभी अनक्लासिफाइड फाइल्स रिलीज करने के लिए कहा गया। 19 दिसंबर को बड़ी रिलीज आने वाली है, लेकिन पीड़िताओं की प्राइवेसी और चाइल्ड अब्यूज मटेरियल विथ होल्ड हो सकता है। यानी जो नाबालिग रही, जिनकी तस्वीरें हैं, उन सब की पहचान उजागर नहीं की जाएगी, लेकिन जो इनके साथ रहे दुनिया को बताया जाएगा उनके बारे में, ऐसा कहा जा रहा है। अब यह क्यों हो रहा है, यह समझने के लिए आपको एपस्टीन का पूरा साम्राज्य समझना होगा, पूरी कहानी समझनी होगी, उस आइसलैंड के बारे में जानना होगा जहां पर यह सब कुछ होता था। एपस्टीन सेक्स स्कैंडल की कहानी जानिए। जेफरी एपस्टीन एक अमेरिकी फाइनेंशियर और दोषी यौन अपराधी था, जो नाबालिग लड़कियों की यौन शोषण और तस्करी के आरोपों में शामिल था। 2019 में जेल में आत्महत्या कर ली। उसकी साथी घिस्लेन मैक्सवेल को 2022 में 20 साल की सजा हुई। एपस्टीन का प्राइवेट आइलैंड। एपस्टीन ने 1998 में यूएस वर्जिन आइसलैंड में लिटिल सेंट जेम्स नाम का प्राइवेट आइलैंड खरीदा। इसे पेडोफाइल आइलैंड या ऑर्गी आइलैंड भी कहते थे। कई पीड़िताओं जैसे वर्जीनिया ग्रिफे ने आरोप लगाया कि यहां नाबालिग लड़कियों का शोषण होता था और ताकतवर मेहमानों को आमंत्रित किया जाता था। आइलैंड पर लग्जरी विला, हेलीपैड और बाकी सुविधाएं थी। 2023 में दोनों आइलैंड्स बिक गए और रिसोर्ट बनने की वहां पर अब योजना है। तो यह जेफरी एपस्टीन का मामला, जो कि नाबालिग लड़कियों को लाता था, आइलैंड पर लाता था, और फिर वहां पर दुनिया के ताकतवर नेताओं को आमंत्रित भी किया जाता था, ताकतवर बिजनेसमैन को आमंत्रित किया जाता था। वहां पर डील फाइनल होती थी। लड़कियों ने जो जो आरोप लगाए, वो आरोप ये बताते हैं कि जेफरी एपस्टीन लड़कियों का शोषण करता था, मसाज करवाने के नाम पर। जेफरी एपस्टीन पर केस और डील पहले जानिए। 2005 में पाम बीच पुलिस को शिकायत मिली कि जेफरी एपस्टीन ने 14 साल की लड़की का शोषण किया। जांच में कई नाबालिग पीड़िताएं मिली। लड़कियों ने बताया एपस्टीन पैसे देकर मसाज के नाम पर शोषण करता था। 2008 में एपस्टीन को सिर्फ प्रोस्टिट्यूशन सॉलिसिटिंग का दोषी ठहराया गया। उसे 18 महीने की सजा मिली, 13 महीने में बाहर आ गया। 2019 में न्यूयॉर्क में जेफरी एपस्टीन को सेक्स ट्रैफिकिंग के लिए गिरफ्तार किया गया। जेल में 10 अगस्त 2019 को उसकी मौत हो गई। आधिकारिक रूप से सुसाइड बताया गया, लेकिन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ने मर्डर चलाया। 2025 में एफबीआई ने सीसीटीवी फुटेज रिलीज की, जो सुसाइड को कंफर्म करती हैं। अब जेफरी एपस्टीन तो मर गया आत्महत्या करके, लेकिन जो उसकी साथी रही उसको सजा हुई। घिस्लेन मैक्सवेल, जिसने तमाम खुलासे किए हैं, जिसने बहुत बातें एफबीआई को बताई, सरकार को बताई, उसके बाद ही अब फाइल खुलने का वक्त आया है। तो घिस्लेन मैक्सवेल अभी कहां है,
क्या केस हुआ, क्या सजा हुई, ये जान लीजिए। जो जेफरी एपस्टीन की साथी थी। 2020 में एपस्टीन का साथी मैक्सवेल गिरफ्तार। 2021 में ट्रायल, उसे सेक्स ट्रैफिकिंग में दोषी ठहराया गया। 2022 में 20 साल की सजा, वो अभी टेक्सास जेल में है। 2025 में उसने अपील की लेकिन सुनवाई नहीं हुई। तो कुल मिलाकर जेफरी एपस्टीन का मर जाना और फिर घिसलेन मैक्सवेल को 20 साल की सजा होना, अभी तक यही हुआ था इस पूरे मामले में। हालांकि जेफरी एपस्टीन और ट्रंप अच्छे दोस्त रहे लगभग एक लंबे वक्त तक। 2004 में उनकी जब दोस्ती टूटी उसके आसपास, तब से दोनों के रास्ते अलग हुए और जेफरी एपस्टीन तब से ही ट्रंप के खिलाफ तमाम कांड करते आए। ट्रंप जब जब सत्ता में आए, उन्होंने इस मामले को दबाने की कोशिश की। हालांकि ट्रंप किस तरह के व्यक्ति रहे ये पूरी दुनिया जानती है, लेकिन जब अमेरिका की गद्दी संभाल रहे हैं तो उन्हें भी इज्जत की फिक्र है। अब भले ही उन्होंने साइन कर दिया हो कि फाइल खोल देनी चाहिए, लेकिन कहा जा रहा है कि बहुत कुछ बदला भी होगा। 95,000 फाइलें जो हैं, क्या उन फाइलों में सब कुछ दिखाया जाएगा? सवाल यह भी है, क्योंकि दुनिया के वो तमाम चेहरे जेफरी एपस्टीन के उस आइलैंड पर पहुंचे जहां पर 12, 13, 14, 15, 16 साल की लड़कियों का यौन शोषण होता था, एक तरीके से परोसी जाती थी मसाज के नाम पर। और कुछ पूर्व राष्ट्रपतियों की तो ऐसी तस्वीरें वायरल हुई जिस पर बवाल मच गया। चाहे वो बिल क्लिंटन की वो नीले गाउन वाली तस्वीर हो या फिर ट्रंप की 6 लड़कियों वाली तस्वीरें, हर एक ने अमेरिका की राजनीति में बवंडर खड़ा कर दिया। और बिल क्लिंटन को लेकर तो जो बातें हुई, उसे सुनकर दुनिया के देश चौंक गए। उस नीले गाउन की कहानी ऐसी है कि वो गाउन पत्नी का नहीं था, वो गाउन किसी और का था। और उस गाउन पर जो कुछ भी बिल क्लिंटन ने किया वो दुनिया के सामने है, क्योंकि आरोप तमाम लगे। अब ऐसे में कुछ नामी हस्तियां हैं जो इस पूरे मामले में फंसती नजर आ रही हैं। हालांकि किसी पर अभी डायरेक्ट आरोप नहीं है और तस्वीरें भरे वायरल हुई, लेकिन उसके आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि इन सब ने लड़कियों का यौन शोषण किया। तो चलिए आपको यह बता देते हैं कि एपस्टीन सेक्स स्कैंडल में नामी लोगों के कनेक्शन कैसे हैं। डोनाल्ड ट्रंप 1980 से 2004 तक दोस्त रहे। कई पार्टीज में साथ फोटोज दिखी। ट्रंप ने एपस्टीन के जेट पर उड़ान भी भरी। ट्रंप कहते हैं कि 2004 में एपस्टीन से संबंध टूट गए। एपस्टीन ट्रंप के बीच किसी स्टाफ हायर करने की वजह से तनाव हुआ। बिल क्लिंटन कई फ्लाइट्स में दिखे दोनों। एक नाइट शूट की बात भी खूब चली, वही नीले वाले नाइट शूट की, लेकिन आइलैंड पर सबूत नहीं मिले बिल क्लिंटन को लेकर। प्रिंस एंड्रयू, बिल गेट्स, वुडी एलन जैसे की फोटो और नाम भी इसमें आए, लेकिन कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले। बिल गेट्स ने तो बाद में इस बात पर खेद जताया कि जेफरी एपस्टीन से मिलना उनकी सबसे बड़ी गलती थी और जेफरी एपस्टीन के बारे में उन्हें बहुत ज्यादा पता नहीं था। बिल गेट्स तो उस मामले से बच गए क्योंकि उनकी उस तरीके से बहुत तस्वीरें भी नहीं आई, लेकिन जिनकी तस्वीरें आई वो चाहे बिल क्लिंटन हो या फिर ट्रंप हो या फिर प्रिंस एंड्रयू और वुडी एलन हो, इन सब पर तमाम सवालिया निशान है। हालांकि आइलैंड पर तस्वीर आना ये पुख्ता नहीं करता है कि इन सब ने यौन शोषण किया, लेकिन ट्रंप जिस तरीके से 6 लड़कियों के साथ घिरे रहे, उसको लेकर तमाम बातें अमेरिका की राजनीति में होती रही और तमाम बातें दुनिया में भी होती रही। फिलहाल 19 दिसंबर 2025, अब से कुछ घंटे बाद ही यह तय होगा और खुलासा होगा कि उस आइलैंड पर कौन कौन गया था, दुनिया के कौन कौन से नेता उस आइलैंड पर गए थे, किन नेताओं की तस्वीरें खींची गई थी और किस लिए गए थे, क्या सिर्फ डील के लिए या फिर किसी और काम के लिए। इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा क्योंकि 19 दिसंबर 2025 की तारीख तय की गई है। अब जिस 92 तस्वीर और 6 तस्वीर और ट्रंप को लेकर बवाल मचा है वो भी जान लीजिए। कमेटी को एपस्टीन की स्टेट से 95,000 फोटोज मिले, जिनमें से 92 पब्लिक किए गए। ट्रंप की कुछ पुरानी फोटोज हैं, एक जगह 6 महिलाओं के साथ ट्रंप दिख रहे हैं, कुछ जगह 2 या 3। हालांकि ये फोटोज कोई सबूत नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप ने गलत काम किया है। बाकी अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। अभी तो जेफरी एपस्टीन सेक्स स्कैंडल की फाइलें खुलने जा रही हैं।
जेफरी एफस्टीन अब भले ही मर चुका हो, लेकिन उसने जो जो डील की, जो जो फोटोज खींची, उन सब के सबूत फाइलों में बंद है। अब जब फाइलें खुलेंगी तो किसका किसका काला चिट्ठा खुलेगा, यह देखना होगा। बाकी बने रहिए आप हमारे साथ, जो भी अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।